नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। एमजीएम थाना स्थित सन इंटरनेशनल होटल से चतरा के व्यवसायी का शव पुलिस ने किया बरामद, पुलिस जांच में जुटी। सोनारी पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन, भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद, मामले में एक गिरफ्तार। जीएसटी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 20 करोड़ के जीएसटी घोटाले में 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। और मानगो जवाहर नगर स्थित टाटा स्टील कर्मचारी के घर में लाखों रुपए के जेवरात की हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। खबरें विस्तार से। एमजीएम थाना स्थित सन इंटरनेशनल होटल से चतरा के व्यवसायी सुबोध सिंह का शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। एमजीएम थाना स्थित सन इंटरनेशनल होटल में चतरा जिले के हंटरगंज निवासी सुबोध सिंह का शव पुलिस ने बरामद कर एमजीएम अस्पताल में भेज दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक सुबोध सिंह अपने मित्र राकेश कुमार सिंह के साथ चतरा से जमशेदपुर अपने रिश्तेदार के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों सन इंटरनेशनल होटल में ठहरे थे। सुबह पहर राकेश कुमार सिंह उठे तो देखा कि मृतक सुबोध सिंह बेड से नहीं उठ रहे थे। आनंद फानन में सुबोध सिंह को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एमजीएम थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दी है और मामले की जांच में जुट गई है। आपका सुनील कुमार सिंह। कौन थे वो आपके? छोटे भाई थे। क्या नाम था? सुबोध कुमार सिंह। क्या करते थे? ठेकेदारी करते थे। अच्छा, क्या जानकारी मिली आप लोग को आज? हम घर में पूजा वूजा करके खाना खा रहे थे तो मेरा बेटा फोन किया कि जा सुतले, उसे सुतले उठते ना, तो वही आके फिर हम फोन लगाए कारू सिंह के पास, तो बोला कि हाँ सुतले नतले जाए हॉस्पिटल से भी हम लोग आते आते पता चला कि डेड हो गए, मृत्यु हो गया उनको। कब आए थे जमशेदपुर? कल ना, आज हम आज आए। नहीं, भाई कल आए थे रात? कल आए थे रात में। अच्छा, किसी से मिलने आए थे? यहाँ कोई काम था? अभी हम नहीं बता सकते। आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग का क्या कहना है? हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बता सकते हैं। 2 आदमी है, एक ड्राइवर है, एक और है, बस और तीसरा कोई है नहीं। बाई रोड आए थे भाई आपका? हाँ, बाई रोड आए थे। अच्छा, और क्या लेके आप लोग गाँव जाएंगे फिर? हम लोग ढोलिया जाएंगे दाह संस्कार के लिए। कहाँ है? चतरा ले जाएंगे? चतरा के पास एक गांव है ढोलिया, हंटर के थाना में। अच्छा, ढोलिया गांव है जी, वहीं के रहने वाले थे जी। राकेश कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह, हंटरगंज के, चतरा जिला के। हंटरगंज, चतरा जिला। रात 9:45 बजे कल? हाँ, सन इंटरनेशनल में। कमरा नंबर 302। क्या हम लोग कुछ नहीं, हम लोग का कहल जाए कि साथे खाना उना खाए और गप सप कर रहे थे। 12 बजे रात में अपना बेड पर हम लोग गए और उसके बाद का कहल जाए कि से नींद आया होगा 10-40 मिनट बाद। हम अपने सूते भोरे जब उठे पेशाब हमको कस के लगा तो टॉयलेट गए, टॉयलेट से आए देखे कि 8:45 हो गया, तो भैया के जगाए तो भैया जगिए न रहे, तो ड्राइवर के फ़ोन करके हम बुलाए, ड्राइवर भी जगाए तो नहीं जगे। तो फिर हम लोग का कहल इनका ओढ़ले थे, कम्बल ओढ़ले थे, एसी चल रहा था तो कम्बल हटाए, कम्बल मुँह पर से हटाए तो मुँह ऐसे कर रहे हैं तो मुँह नहीं खुल रहा है। तो हम लोग अथी को उठाए, शरीर को उठाए तो देख रहे हैं कि पूरा बेड का 3 हिस्सा भाग एकदम लार से लथपथ होल है, लार पूरा लथपथ होल है। कोई ब्लडिंग का कोई निशान नहीं है, कोई कुछ का निशान नहीं है। उस समय चेहरा 5% भी काला नहीं हुआ था। आप लोग अलग? एक रूम में हम और थे, अलग अलग बेड पे थे। रूम एक ही था? हाँ, रूम 302 ही था। तो जब तक आप लोग 8:45 में तो बोल रहे हैं वो सोए में थे? नहीं, सुतल रह गया, कोई पता नहीं चला। तो क्या वो टॉयलेट गए, कस के टॉयलेट लगल था। पहले तो कोई ब्लड प्रेशर का या फिर शुगर वगैरह का मामला? नहीं, कुछ नहीं। मतलब बाई रोड आया था? कहाँ आए थे? मानगो में जितेंद्र सिंह एक हैं, उनका टाल का कारोबार है, लकड़ी टाल का, उन्हीं के यहाँ श्राद्ध था। इधर सोनारी पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया, भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद कर मामले में एक को गिरफ्तार किया है। सोनारी पुलिस ने नर्स क्वार्टर के समीप एक घर में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान लाखों रुपए मूल्य का नकली अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। वहीं मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हाथ इसी का है बेचारे को पकड़ने। हम तो डरा गए थे, अकेला उसको पीछे किया, चिल्ला रहे थे, चोर कहाँ पर पकड़े? आगे नीचे रोड में, वो नीचे तक दौड़ के चले गया था। रिलायंस टावर का आगे वाला। अच्छा, उतना दौड़ के भाग गया था।
तो उसको दौड़ाते हुए पकड़े, हाँ दौड़ाते थे। फिर पकड़ के मारे मारे पीटे की नहीं उसको? नहीं मारे का मारे नहीं, पकड़े कालर एक दो कुछ नहीं मारे। हम्म। उसके बाद बुला दिए पीछे को, वो आया एक आध 2 डंडा मारा। तो बोला कहाँ रहता है, तो बोला कि हम बगल में रहते हैं। वो आया यहाँ देखने, वो लड़का का फोटो ही बात है। उधर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 20 करोड़ की जीएसटी घोटाले में 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने 20 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में शामिल 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली निवासी कारोबारी कुमार लव अग्रवाल और रांची के गुलबहार मलिक शामिल हैं। दोनों व्यापारी पर बैटरी कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी खड़ी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए करोड़ों रुपए का टैक्स घोटाला करने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार जीएसटी विभाग की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस जमशेदपुर टीम द्वारा पूछताछ के बाद इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पूछताछ के दौरान कई अहम दस्तावेज व डिजिटल सबूत सामने आए हैं, जिससे इस फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सार्थक सक्सेना सहायक निदेशक जीएसटी जमशेदपुर ने बताया कि दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की गई है, जिससे 20 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। आगे की जांच में और भी फर्जी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के नाम सामने आ सकते हैं। जीएसटी की जो फ्रॉड बिलिंग है वो क्या कहते हैं उससे मतलब उसके अगेंस्ट हमने एक्शन लिया है। तो इसमें मतलब करीबन 20 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी फ्रॉड अभी तक पता चल रहा है। आगे जांच चल रही है, जैसा भी होगा कार्रवाई होगा। ये रांची के व्यापारी है। क्या नाम का व्यापार करते थे सर? बस हाँ, ये बैटरी स्क्रैप। वहीं जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर स्थित टाटा स्टील कर्मचारी के घर में हुई चोरी की बड़ी वारदात। आभूषण से भरा बैग गायब, पुलिस जांच में जुटी, मामला संदिग्ध। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित टाटा स्टील के जूनियर इंजीनियर शाह फैजल के आवास से करीब 14 लाख रुपए के जेवरात चोरी का मामला सामने आया है। जहां घटना का खुलासा तब हुआ जब शाह फैजल की पत्नी गुलमुरी स्थित एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जेवर निकालने प्रथम तल्ला स्थित कमरे में गई। उन्होंने जब अलमारी खोली तो जेवरों का बैग गायब पाया। शाह फैजल ने बताया कि अलमारी का लॉकर बंद था, लेकिन उसकी चाबी बाहर टेबल पर रखी हुई थी। आशंका है कि चाबी से लॉकर खोलकर जेवर की चोरी की गई है। परिवार की ओर से तुरंत मानगो थाना को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फैजल ने बताया कि घर पर कोई जबरन घुसने के निशान नहीं है, जिससे अंदेशा है कि चोरी किसी परिचित द्वारा किया गया हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है। अभी हम लोग जस्ट रेडी हो रहे थे अपने कज़न के शादी में जाने के लिए। तो मेरी वाइफ जब रेडी हो रही थी तो पाया गया कि जब वो अपना ज्वेलरी बॉक्स निकाली तो ये सारा ज्वेलरी मिसिंग है। 3 हार, 2 कंगन था, 1 मंटिका था, 1 अंगूठी थी, तो ये सारा मिसिंग है। तो इसके संदर्भ में अभी कंप्लेन की है मानगो थाना में। तो अभी देखिए जांच होता है क्या होता है। क्या लग रहा है आपको, चोरी हुआ है कि क्या? ये लग रहा है चोरी है। अच्छा। क्योंकि हम लोग घर में सिर्फ हम लोग 5 लोग हैं। मैं हूँ, वाइफ है, मम्मी पापा हैं और भाई है। और ये पूरा लग रहा है कि पूरा चोरी हुआ है घर से। घर खुला हुआ था कि कोई यहाँ से कोई? जनरली नीचे का गेट हम लोग का दिन के टाइम खुला रहता है। और ऊपर में जो रूम का जो रूम है वो जस्ट छिटकिनी लगा के रखते हैं, वैसे लॉक नहीं रखते। लेकिन अलमारी लॉक रहता है। और वही है कि वही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना का जेवर होगा। ये लमसम 3 हार है कंगन, मतलब ये 12-14 लाख का आराम से होगा। आराम से जब हम लोग खरीदे थे अभी का गोल्ड के हिसाब से तो 14 लाख आराम से। कहाँ पर ये आपका घर? ये रोड नंबर 14 जवाहर नगर, आयशा पेट्रोलियम से नीचे आएंगे, मीशो कलेक्शन के पास है। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद शाह फैसल। और दलदली पंचायत के दलदली गांव में एक 7 गुरुम नदी पर बन रहे मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पुल निर्माण में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए काम का विरोध किया और काम को बंद कराया। ग्रामीणों ने कहा कि पहले सूचना बोर्ड लगाया जाए और ठेकेदार सही काम करे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल जमशेदपुर के द्वारा 8 करोड़ 80 लाख की लागत से दलदली गांव में 7 गुरुम नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल बन जाने से दलदली नरसिंहपुर होते हुए बंगाल बॉर्डर को जोड़ेगी, जिसमें हजारों लोग इस पुल से रोजाना आना जाना कर सकेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि काम का विरोध नहीं कर रहे हैं। पुल निर्माण का काम अच्छा से हो, छड़ और सीमेंट अच्छा कंपनी का लगाया जाए, सूचना बोर्ड भी लगाया जाए ताकि काम में पारदर्शिता हो। लेकिन यहाँ पर पुराना जंग लगा हुआ छड़ लाया गया है और लगाया जा रहा है, सूचना पट भी नहीं लगाया गया है।
काम अच्छा से हो, क्योंकि काफी दिनों बाद ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार का पैसा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। नंबरी काम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। नंबरी काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरा नाम है श्रीमंत महतो, ये वन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मामला ये है कि मतलब जो काम चल रहा है ना, बहुत देर से हम देख रहे हैं कि अपना मनमानी से ढंग से काम चल रहा है। यहाँ का आदमी तो रखा भी नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि जितना माल मेटेरियल होना चाहिए उसका भी बोर्ड लगाना जरूरी है, और मजदूर जो पैसा देता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए चाहते हैं कि वो बोर्ड पहले पूरा कितना पैसा का है, कितना नहीं है, कहाँ का है, डिटेल साथ में आम जनता कैसे जानकारी हो जाए। मामला क्या सर? सर मामला ये वाला पुराना रोड हम लोग बंद किए थे, फिर भी वो पुराना रोड में डाल दिया, फिर राते में डाल रहे हैं, और फिर मेलार से कहाँ से ला रहे हैं, कोई माल का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। गिट्टी कितना देता है, बालू कितना देता है, फिर पानी में सब सारा गल जाता है वो सब। अभी हम लोग फिलहाल के लिए अभी हम लोग काम बंद करवा दिए हैं। काम का उच्च स्तरीय जांच के लिए हम लोग उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंह को आवेदन देंगे, और ग्रामीण विकास विभाग का एग्जीक्यूटिव को भी आवेदन देंगे, और यहाँ जांच पड़ताल करने के बाद विभाग का आदमी आएगा, ग्रामीण के साथ बैठक करने के बाद ही काम चालू होगा। क्या दिक्कत हो रही थी काम में? क्या दिक्कत है, ये लोग घटिया रड यूज कर रहा, पुराना रड जो पहले कहीं यूज किया हुआ है वो वाला रड लगा रहा, सरिया गिट्टी सफ़ेद लगा रहा, सीमेंट का कोई माय बाप नहीं है, लेबर सूचना पट नहीं लगा हुआ है, ना लेबर रेट क्या दे रहा है उसका भी कोई जानकारी नहीं है, जो मर्जी सो काम कर रहा है। ये पुलिया यहाँ नरसिंहपुर बाघोड़िया पंचायत जो कभी नक्सलाइट के लिए जाना जाता था, उस पंचायत को जोड़ने वाला पुलिया है, घाटशिला जुगसला विधानसभा को जोड़ने वाला पुलिया है। कितना महत्वपूर्ण काम है। ये लोगों का क्या है, कहीं से काम करके चल जाएगा, फिर कल दिन पुल बह जाएगा। इधर जनजातीय बहुल इलाकों में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भागीदारी की। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी जनजातीय बहुल इलाकों में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत ग्राम स्तरीय शिविरों का सफल आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों को उद्देश्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति के पात्र लाभुक तक पहुँचाना है। शिविर के माध्यम से अभियान चलाकर योग्य लाभुकों की पहचान की जा रही है एवं उन्हें मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आज आयोजित कुल 20 शिविर में 250 से ज़्यादा आवेदनों की अब तक ऑनलाइन एंट्री की गई है। शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड, श्रमिक पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उज्ज्वला योजना, मतदाता पहचान पत्र अद्यतन, टीकाकरण, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदि के तहत सेवाएं प्रदान की जा रही है। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखी जा रही है, जो उत्साहपूर्वक अपने दस्तावेजों के साथ योजनाओं का लाभ उठाने हेतु पहुंच रहे हैं। मौके पर ही आधार लिंकिंग, आधार अपडेट, बैंक खाता खुलवाना, स्वास्थ्य जांच, पेंशन सत्यापन, आवास जांच एवं श्रमिक पंजीकरण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न की जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पंचायत सचिवों, पंचायत सेवकों, सहायक अभियंताओं, बीसी, सीएससी, कॉर्पोरेटरों एवं अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर शिविरों को सुचारू ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। साथ ही अभियान के तहत समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि कल्याण एवं मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं से भी लाभुकों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र परिवार तक जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाए, जिससे सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। धरती आबा जन भागीदारी अभियान सरकार की जन केंद्रित योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक पहल है। ईचागढ़ में विधायक ने किया पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण। उलियान में झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया श्रद्धांजलि। सरायकेला जिले के ईचागढ़ प्रखंड के झाड़ुआ मोड़ पर बुधवार को झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के आदमकद प्रतिमा का अनावरण विधायक सह दिवंगत डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी सविता महतो ने किया। इस दौरान विधायक सविता महतो ने ईचागढ़ वासियों के प्रति आभार जताया और कहा कि उन्हें दिवंगत पति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर आज ईचागढ़ की जनता ने उन्हें जो प्यार दिया है उसे भूल पाना संभव नहीं है। मैं हर वक्त ईचागढ़ की जनता के लिए खड़ी हूँ। मालूम हो कि आज दिवंगत सुधीर महतो की 69वीं जयंती है। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो स्टेडियम में स्थापित स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत ईचागढ़ प्रखंड में
आज हमारे स्वर्गीय पति सुधीर महतो जी का मूर्ति अनावरण किया गया है, जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से मांग थी विचारती जनता, उन्हीं का आज यहाँ पर अनावरण किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए और पूरा हमारे ईचागढ़ से आए हैं जनता को भी मैं बहुत बहुत, जो आज भी हमारे परिवार को, हमारे स्वर्गीय पति को याद करते हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ईचागढ़ वासी के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मान मिल रहा था, पूर्ण रूप से पार्टी की ओर से सम्मान दिया गया है। उनकी धर्मपत्नी को भी आज हम लोग अच्छे से विदाई कर रहे हैं और आने वाला समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित तौर पर वहाँ शहीद परिवार में जो भी झारखंड में शहीद हुए, शहीद तमाम शहीद लोगों का हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा। वहीं आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, सत्ता के लालच में कांग्रेस ने संविधान को कुचला, लोकतंत्र का गला घोटा। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जन जागरण अभियान चला रही है। इसी क्रम में बुधवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में साक्षी स्थित जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता के लालच में संविधान को रौंदकर पूरे देश को जेलखाना बना दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसी पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटने का पाप किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विस्तार से बताया कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने आधी रात को आपातकाल लागू करवा दिया। बिना कैबिनेट की मंजूरी के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करवाकर पूरे देश को अंधकार में ढकेल दिया गया। प्रेस वार्ता में जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, पूर्व जिला अध्यक्ष आपातकाल कार्यक्रम के सह वक्ता अभय सिंह, अभियान के प्रदेश सह संयोजक जटाशंकर पांडे, जिला उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम के जिला संयोजक बबुआ सिंह, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा एवं सह मीडिया प्रभारी अखिल सिंह मौजूद रहे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कतमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कतमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं।
हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुँचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां अल्पसंख्यक से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान को एक मांग पत्र सौंपा गया।
करीम सिटी कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, करीम सिटी कॉलेज के ट्रस्टी जावेद करीम और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के सदस्य, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जहां सभी शिक्षकों ने अल्पसंख्यक विद्यालय की समस्याओं से आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान को अवगत कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि शिक्षा का अधिकार हर नागरिक को मिले, यह हेमंत सरकार की सोच है, जहां अल्पसंख्यक विद्यालयों की कई समस्याओं से हमें अवगत कराया गया। हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक उनकी समस्याओं को पहुंचकर जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, जहां मैं अपनी ज़मीन पर एक लॉ कॉलेज की स्थापना की इच्छा जाहिर की है। करमिया ट्रस्ट की मदद से जल्द एक लॉ कॉलेज का निर्माण कर अल्पसंख्यक बच्चों को भारतीय संविधान एवं कानूनी ज्ञान की जानकारी दी जाएगी। सिंहभूम चैम्बर के प्लेटिनम जुबली के अंतर्गत 24 जून को कोड़ी मोहंती ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में टीवी नरेंद्रन के संबोधन की तैयारी पूरी। कार्यक्रम के दौरान चैम्बर के दिवंगत पूर्व अध्यक्षों के परिवार के प्रमुख सदस्य किए जाएंगे सम्मानित। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि सिंहभूम चैम्बर ने अपने प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत विभिन्न राजनीतिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक तथा जमशेदपुर एवं इसके आसपास के इलाकों के साथ ही झारखंड राज्य के विकास के कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसका उद्घाटन समारोह 25 मई को लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश के विकास में पूर्वी भारत की मजबूत स्थिति का प्रमुख केंद्र जमशेदपुर पर विस्तृत चर्चा भी होगी और टाटा स्टील के सीईओ सह प्रबंधक निदेशक टीवी नरेंद्रन इस विषय पर अपने ज्ञान एवं अनुभवों से कोल्हान के व्यवसायी उद्यमियों को रूबरू कराएंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जब भारत में व्यापार और उद्योग का जोर शोर से चहुमुखी विकास हो रहा है और भारत के हर मेहनतकश व्यापारी और उद्यमी बुलंदियों को छू रहा है, परंतु उसके अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों, मानव प्रतिभा और औद्योगिक विरासत से समृद्ध यह क्षेत्र जमशेदपुर में विकास की रफ्तार को विकास देने पर चर्चा होगी। उपाध्यक्ष पुनीत कमाडिया एवं सचिव अंशुल रिंगसिया ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान चैम्बर के दिवंगत पूर्व अध्यक्षों को, जिनकी बदौलत चैम्बर आज इस पड़ाव तक पहुंचा है, के परिवार के प्रमुख सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। जो इनका 75 इयर्स का है, उस पर क्या इनको उस पे हम फर्स्टली बधाई देना चाह रहा हूँ, क्योंकि 75 इयर्स रहना आसान नहीं है। आई थिंक एज अ चेंबर दे हैव कंटिन्यू टू डेवलप, कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर्स, इसीलिए मेंबरशिप बढ़ गया, जो 23 से शुरू हुआ अभी 2400 लोग हैं, तो दैट इज़ फैंटास्टिक। तो उसका मतलब ये है कि चेंबर इज़ डूइंग वेल। आने वाले दिनों में दे हैव टू कंटिन्यू टू चेंज, एंड वही जो हम बोला है, दे हैव टू थिंक अबाउट how can they be the voice of the member and how can they also help the member to change in it. जैसा कि डिमांड किया जा रहा था कि आसपास के इलाकों में भी थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब जो इंडस्ट्रियल जो तो सबको मिलकर जो डेवलपमेंट का जो बात है, इसमें गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है और इंडस्ट्री का भी जिम्मेदारी है। इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ टाटा स्टील है, जो भी है इंडस्ट्री है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ CSR करना है, सोसाइटी के लिए करना है, कर रहा है। एंड आई थिंक सिंहभूम चेंबर एंड इट्स मेंबर्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। जमशेदपुर के परसोडी स्थित करंडी चौक पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मांडू विधायक अग्निर्मल महतो का पुतला फूका। आरोप है कि विधायक ने सोशल मीडिया पर डुमरी विधायक जय राम कुमार महतो के खिलाफ आपत्तिजनक और शोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिससे न सिर्फ उनका मान सम्मान आहत हुआ बल्कि राजनीतिक माहौल को भी बिगाड़ने की कोशिश की गई। गणपति करवा जिला मंत्री ने कहा, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता कि वह इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। हमने इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है और न्याय की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के जिला महामंत्री गणपति करवा ने किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर हमला बोला, कहा बारिश का समय है, जो समय पर किसान के बीज और सुविधा सरकार से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर हमला बोला, कहा बारिश के समय जो समय पर किसानों के बीज और सुविधा सरकार से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन मुंडा ने उस समय ये बात कही जब वह कोलकाता से जमशेदपुर ट्रेन से वापस आने लगे, तब टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत की। वहीं टाटानगर रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अर्जुन मुंडा का भव्य स्वागत किया गया। झारखंड में आज प्रदर्शन हुआ, हर प्रखंडों में, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। देखिए, ऐसा है कि इस समय में जिस तरह की स्थिति राज्य सरकार और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से स्थिति से निपटने के लिए करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। किसानों के हित में बारिश का समय है, उसको सही समय पर बीज, सही समय पर सारे किसानों की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। और बेसुध तरीके से
सरकार का काम चल रहा है, जनता से कोई लेना देना नहीं, इसलिए जनता का आक्रोश और उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी। और एक वर्ष के इंतजार के बाद इस बार फिर इस्कॉन जमशेदपुर द्वारा प्रभु जगन्नाथ की यात्रा 27 जून को बिष्टुपुर राम मंदिर से निकाली जाएगी। इस्कॉन भक्तों के साथ साथ शहर के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा हरि भक्तों की कीर्तन मंडली हरे कृष्णा हरे राम के महामंत्र की धुन पर अपने प्रभु श्री जगन्नाथ, मां सुभद्रा एवं बलभद्र के रथ को मौसीवाड़ी तक ले जाएंगे। रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए गए हैं, जिस पर प्रभु श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र जी विराजमान होकर अपने भक्तों के साथ नगर भ्रमण करेंगे। इस आयोजन में जमशेदपुर एवं आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में भक्तों के शामिल होने की संभावना है और यही वजह है इस्कॉन जमशेदपुर यात्रा से लगभग 1 महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में बिष्टुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस्कॉन मंदिर जमशेदपुर के प्रमुख स्वामी पदनाभत जगन्नाथ दास जी की अध्यक्षता में संपूर्ण तैयारियों की समीक्षा की गई। लगभग 1000 की संख्या में विभिन्न संगठनों के स्वयं सेवक तीनों रथों की अलग अलग जिम्मेदारी निभाएंगे। रथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए इस्कॉन जमशेदपुर ने शहर के तमाम सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों का सहयोग लेने का निर्णय किया। इस वर्ष 27 जून को जगन्नाथ जी की श्री गुंडीचा यात्रा यहाँ श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी दिन के 2 बजे से। हमारी पूरी तैयारी अंतिम स्तर पे है और बाहर से कुछ विदेशी कीर्तन मंडली भी आ रहे हैं, रशियन टीम आ रही है इसके लिए, और भी बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हैं। उड़ीसा से कथक ओडिसी नृत्य भी की टीम मंगाई गई है रथ के सामने नृत्य के प्रस्तुत करने के लिए। तो हमारी तरफ से अंतिम स्तर पे यहाँ से निकल के कहाँ तक जाएगी? यहाँ से बिष्टुपुर श्री राम मंदिर से निकल के श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा साक्षी गोल चक्कर होते हुए जो जेएनएससी स्टैंड है, वो पार्किंग है, कार पार्किंग, उसके अंदर जाके समापन होगा। उधर उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त एवं निदेशक एनईपी ने मनरेगा अंतर्गत नव चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। जिम्मेदारी से कर्तव्य निर्वहन के निर्देश दिए। उपायुक्त कर्ण सतार्थी के निर्देशानुसार मनरेगा अंतर्गत नव चयनित कर्मियों को समाहरणालय में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान एवं निदेशक एनईपी संतोष गर्ग ने नव चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए शुभकामनाएं दी एवं जिम्मेदारी से कर्तव्य निर्वहन के निर्देश दिए। अभ्यर्थियों में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक के कंप्यूटर सहायक एवं लेखा सहायक पदों के लिए कुल 18 कर्मियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रखंडों में नियुक्ति कर दी गई है। यह चयन जिला ग्रामीण विकास शाखा द्वारा किया गया। सभी चयनित उम्मीदवारों को उनके संबंधित प्रखंडों में शीघ्र योगदान देने हेतु निर्देशित किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम थाना स्थित सन इंटरनेशनल होटल से चतरा के व्यवसायी का शव पुलिस ने किया बरामद। पुलिस जांच में जुटी। सोनारी पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद। मामले में एक गिरफ्तार। जीएसटी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 20 करोड़ के जीएसटी घोटाले में 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। और मानगो जवाहर नगर स्थित टाटा स्टील कर्मचारी के घर में लाखों रुपए के जेवरात की हुई चोरी। पुलिस जांच में जुटी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।